बंसरी बजाओ वारी वारी, कान्हा बंसरी बजाओ वारी वारी। तेरी बंसरी की धुन लागे प्यारी प्यारी, तेरी बंसरी की धुन लागे हमें प्यारी। ओ कान्हा बंसरी बजाओ वारी वारी, वारी वारी। जाओ ऐसी बजाई बंसी, सुन बोल बोले भोलेनाथ रे। ओ ऐसी बजाई बंसी, सुन बोले भोलेनाथ रे। सज गई जब धर से सारी, खिसक गई जब धर से सारी, मुस्कुराए मन हमारी गोकुल में आ गए हैं। ओ गोकुल में आ गए हैं। एक बार सी बोल भंडारी बनकर ब्रिज किनारी, गोकुल में आ गए। ओ गोकुल में आ गए। तभी से बड़ा गोपेश्वर धाम रे किनारी, गोकुल में आ गए हैं। ओ गोकुल में आ गए हैं। एक बार बोल भंडारी बनकर ब्रिज किनारी, गोकुल में आ गए हैं। ओ गोकुल में आ गए। बोलिए सोमनाथ महादेव की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय हो जय हो। वाह वाह, बड़े आनंद की बात है। आज तो भगवान की शादी है भाई। क्या बात है। और बस आज के दिन ही है, कल तो हम कथा पूर्ण कर देंगे। महाराज मांड मांड हाथ दाड़ा पत्या बापा, थाकी गया। पर एक बात बताए हम भाई कि भागवत जी का तेज है। देखो आज हमारे सामने भागवत जी हैं। कल हम कथा को विराम करेंगे और यहां से पोथी उठेगी, और जब यहां से पोथी उठ के लेके जब पंडाल से बाहर निकलेंगे, इसके बाद आके आप बैठना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आज हमें कैसा सुंदर लग रहा है कि जैसे हम वृंदावन में बैठे हैं, जैसे हम मथुरा में बैठे हैं। क्यों? कि सामने भगवान है, सामने हमारे सामने भागवत जी बैठे हैं, और भागवत जी की छत्र छाया है हम पे। भागवत जी ની છત્ર છાયામાં બેઠા છે એટલે કેવું સરસ રૂપાળું લાગે ભાઈ। એ 2-2:30 વાગે એટલે બધા આવી જાઓ, સરસ કથા સાંભળીએ, કેવો આનંદ ભાઈ। એક વસુદેવ કુટુંબકમની ભાવના। જલ્દી જલ્દી કામ પતાઈ દઈએ, હમણાં 2 વાગી જશે, चलो जल्दी कथा में जाइए, चलो जल्दी कथा में जाइए, क्यों आनंद भाई। सारा दिवसों ने जता वार ना लागे, आज छठो दाड़ो थई गयो, कथा बेहवानी छे, कथा बेहवानी छे, कथा बेहवानी छे। 6 दिवस तो थईए गया, सारा दिवसों ने जता वार ना लागे भाई। अच्छे दिन जल्दी निकल जाते हैं, खराब दिन है उसे निकलने में देर लगती है भी। अच्छे दिन तो जल्दी निकल जाते हैं। तो આપણે તો ભગવાનને એટલું કહીએ કે હે ભગવાન, કાયમ આવા સારા સારા દિવસો આપજો કે અમે તમારું ભજન કરતા કરતા આવા દિવસો ગુજારીએ। બસ આપણે તો ભગવાનને એટલું કહી શકીએ ભાઈ કે ભગવાન બસ સારા સારા દિવસો આપજો કે હર નિશ અમે તમારી ભક્તિ કરીએ અને હર નિશ અમે તમારા ગુણ ગાઈ શકીએ। બસ
એવા સારા દિવસો આપજો કે અમે તમારો ભક્તિ ભાવ કરી શકીએ અને ભક્તિ કરતા કરતા જ્યાં સુધી અમારું આ જીવન છે આખું છે જ્યાં સુધી એ ભગવાન તમે અમારું જે જીવન લખ્યું છે જ્યાં સુધીનું અમારું આયુષ્ય લખ્યું છે ત્યાં સુધીમાં જો અમારી ભક્તિ ફળીભૂત થાય તો એકવાર દર્શન આપી દેજો બસ અમારે બીજું કઈ નથી જોતું કે હે મારા પરમાત્મા હે મારા પ્રભુ હે મારા ભગવાન જીવનની અંદર જો એકવાર તમારા દર્શન થઈ જશે પછી બીજું મારે કોઈ માંગવાની જરૂર નહીં રહે एक बार परमात्मा की झांकी हो जाएगी ना फिर कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं रहेगी बस भागवत जी भी यही बता रही है कि प्रभु का भजन करो भाई भगवान की भक्ति करो थोड़ा कुछ समय उसके पीछे भी निकालो सांसारिक जीवन तो है ही खाना पीना घूमना फिरना वो सब तो है ही भाई साथ साथ में यही भी तो जरूरी है परमात्मा का नाम स्मरण वो भी तो जरूरी है तो थोड़ा समय भगवान के पीछे भी निकालो भगवान की भक्ति करो कुछ पूजा करो कुछ जप करो कुछ पुण्य करो कुछ धर्म करो मालाएं करो एक आध दो मालाएं करो ओम नमः शिवाय की कृष्णाय नमः हरे नमः विष्णवे नमः ये सुख है आत्मा को शांति देने वाला यही सुख है बाकी जगत का जो सुख है वो तो मिथ्या है सच्चा सुख यही है बस परमात्मा के नाम का भगवान के नाम का सच्चा सुख है એને વળગો બસ એનું નામ લ્યો એનું નામ સંકીર્તન કરો सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बहुत सुंदर भागवत जी की कथा सुना रहे गंगा जी के घाट पे परीक्षित को बता रहे हैं परीक्षित तू गंगा जी के बीच में बैठा है एक जो भगीरथ राजा गंगा जी को पृथ्वी पर लाए वह गंगा जी बह रही है और एक ही भागवत रूपी ज्ञान गंगा है तो दो गंगा के बीच में बैठा है कथा सुन रहा है सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं परीक्षित भगवान गोकुल में थे वह समाचार कंस को मिला कंस ने अक्रूर जी को भेजा कि गोकुल में जाओ और गोकुल में से कृष्ण बलराम को ले आओ वो मेरे काल है मैं उसे मार डालूंगा जाओ उसे ले आओ अक्रूर जी चिंतित हो गए कि कृष्ण बलराम तो छोटे छोटे बच्चे हैं मैं उन्हें ले आऊंगा कंस उसे मार डालेंगे तो पाप तो मुझे लगेगा नारद जी आए नारद जी ने अक्रूर जी से बताए अक्रूर कृष्ण बलराम कोई जीव नहीं है वो तो स्वयं प्रभु है स्वयं परमात्मा है और जितना जल्दी गोकुल से मथुरा में आएगा उतना जल्दी कंस का संहार होगा कृष्ण बलराम तो स्वयं परमात्मा है ये बात सुनकर अक्रूर जी को बहुत आनंद हुआ अक्रूर जी को लगा मेरा कैसा भाग्य कि मैं मेरे परमात्मा को लेने जाऊं और भगवान परमात्मा मेरे रथ में बैठेंगे और मैं रथ चलाऊं मेरा ऐसा कैसा भाग्य कि आज मैं मेरे प्रभु को लेने जाऊं रथ तैयार किया और अक्रूर जी मथुरा से गोकुल की ओर चल पड़े जब मथुरा नगरी से बाहर निकले तो अक्रूर जी का मन भगवान में लीन हो गया कि धन्य है वो गोकुल गांव कि जहां हमारा मेरे प्रभु पर विराजमान है अरे धन्य है वो गोपियां
जो सतत मेरे प्रभु का दर्शन कर रही है। धन्य है यमुना जी का घाट, जहां मेरे प्रभु ने बंसी बजाई। मन परमात्मा में लग जाता था, आंख बंद हो जाती थी, रथ खड़े रह जाते थे। फिर आंख खोली, हो अभी तो मुझे गोकुल जाना है। फिर रथ आगे बढ़ा है। और भागवत जी में लिखा है व्यास जी ने कि जब वृंदावन आया तब अक्रूर जी से रहा नहीं गया, रथ में से नीचे उतर गए। और रथ में से नीचे उतरकर वृंदावन की रज में अक्रूर जी, वृंदावन की रज को लेके अक्रूर जी मस्तक पे चढ़ा रहे हैं कि धन्य है ये वृंदावन की रज, कि जहां हमारे प्रभु ने गैया चराई है। धन्य है ये वृंदावन की रज को। अक्रूर जी वृंदावन की रज को लेके मस्तक पे चढ़ा रहे हैं, धन्य है ये वृंदावन की रज, कि जहां मेरे प्रभु ने गैया चराई है। और जब अक्रूर जी भगवान वो वृंदावन की रज को लेके मस्तक पे चढ़ा रहे थे, तो वृंदावन की रज में से भी आवाज आ रही थी। वृंदावन की रज भी बोल रही थी, और रज में से भी आवाज आ रही थी। कंकड़ भी बोल रहे थे, वृंदावन के कंकड़ भी बोल रहे थे, यमुना जी का नीर बोल रहे थे, गोकुल की गाय बोल रही है। चारों ओर एक ही नाद था, चारों ओर एक ही आवाज गूंज रही है गोकुल और वृंदावन में। चारों ओर एक ही आवाज है कि श्री कृष्ण शरण मम, श्री कृष्ण शरण मम, श्री कृष्ण शरण मम, जय श्री कृष्ण शरण